जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर भी जो है वो भी अपलोड कर दूं, तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की और रिवाइज़ करवा रहा हूँ आपको। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान बेटा ये होती है कि सबसे पहले आपने हर टर्म की डिग्री देखनी है। आप देख सकते हैं इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, यहाँ पे इन दोनों की कंबाइंड डिग्री बेसिकली 2 है और इक्वल टू 0। अगर इस तरह की फॉर्म में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो कि हर टर्म की डिग्री इक्वल हो, अब ये 2 ज़रूरी नहीं है, 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 कुछ भी टर्म हो सकती है, लेकिन इक्वल के आगे 0 होना ज़रूरी है। जब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दी होगी तो उसको कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट करेंगे। यहाँ से मैंने डी वाई ओवर डी एक्स सेपरेट करने के लिए पहले इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट किया, तो ये -2xy डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाली टर्म को बेसिकली नीचे डिवाइड करवा देंगे, तो ये आपके पास सेपरेट होके बेसिकली ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये डी वाई ओवर डी एक्स जस्ट ईजी, आपने एक स्टेप में इसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अभी चूँकि ये नीचे माइनस था, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इस माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके पास माइनस प्लस की टर्म हो जाएगी, ये माइनस की टर्म हो जाएगी, ठीक है। ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ चुका है। स्टूडेंट यहाँ तक डी वाई बाई डी एक्स आप निकालने के बाद आप दोबारा से देख सकते हैं कि हर टर्म की डिग्री बेसिकली यहाँ पे भी इक्वल ही है, 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास आएगी तो आपने लेट करना है y इज़ इक्वल टू वी एक्स। वाई बेसिकली आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट की इक्वल लिखना है, लेकिन विद सम फैक्टर मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे ये जो v आपके पास वेरिएबल है, इसको आपने एज अ वेरिएबल जो है यूज़ करना है, ये एज अ कांस्टेंट बिहेव नहीं करेगा। इसकी जगह आप t भी लिख सकते हैं, कोई भी w भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड, आप पहले इधर यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, v वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, फिर प्लस अब यहाँ पे x वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने ये करना है कि ये जो आपके पास फॉर्म थी, इस फॉर्म में आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है और y की जगह पे वी एक्स पुट कर देना, ठीक है। तो ये देखें, मैं ये पुट कर रहा हूँ, y की जगह वी एक्स पुट कर रहा हूँ और डी वाई बाई डी एक्स की जगह भी हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, 2x y की जगह वी एक्स पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बेसिकली आपके पास आ जाएगा। ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3v स्क्वायर प्लस 1, 3v स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर बेसिकली कॉमन आ गया। सिमिलरली नीचे आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन और ये आपके पास आएगा 2v। आप ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दें। अब इस v को बेसिकली इस तरफ शिफ्ट करते हैं, ये आएगा x डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2v माइनस v। स्टूडेंट बेसिकली मैंने जस्ट डी वी ओवर एक्स डी वी ओवर डी एक्स को इस तरफ रहने दिया और दूसरी टर्म्स को बेसिकली इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब स्टूडेंट हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एक्स डी वी ओवर डी एक्स बेसिकली इक्वल आ जाएगा 3v स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2v स्क्वायर, ये v इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा 2v, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, ये बेसिकली आएगा v स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2v और यहाँ पे आपके पास x डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें देख सकते हैं कि ये आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है v और x में। v और x में ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सोल्व करने के लिए मैं ये दोनों टर्म्स इधर चली जाएंगी और ये दोनों टर्म्स इधर चली जाएंगी, तो ये आपके पास क्या आएगा 2v ओवर वी स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों टर्म्स जो थी ये डिवाइड थी, ये मल्टीप्लाई हो गई, वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो गया, ये डी वी वैसे ही रहा इक्वल, ये दोनों इधर जब जाएंगे तो ये डी एक्स ओवर 1 ओवर एक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई होके आ चुकी है। अब जब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2v ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सेपरेबल थी, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, सिंपल। यहाँ पे नीचे वाले फैक्टर का डेरिवेटिव 2v है जो ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा ln वी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा ln x
और स्टूडेंट अब चूँकि मुझे दोबारा देखने में आ रहा है कि यहाँ पे चूँकि दोनों ln में है, तो मैं इधर भी ln c की फॉर्म में ही कांस्टेंट ऐड करता हूँ ताकि उसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ln cx और यहाँ पे ln v² प्लस 1। अब स्टूडेंट दोनों साइड से ln ख़त्म कर देते हैं, ये आएगा v² प्लस 1 इज इक्वल टू cx। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि आपने सबसे पहले जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी यहाँ से v की वैल्यू को सेपरेट कर लें। तो यहाँ से v आपके पास बेसिकली क्या आएगा, y/x। आपने v की जगह y/x पुट कर देना इधर, तो ये आएगा y/x का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cx। स्टूडेंट हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास जो क्वेश्चन जिस वेरिएबल में दिया होगा, सॉल्यूशन आपने उसी वेरिएबल में फाइंड करना है। तो उसी वेरिएबल में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जब आप सब्स्टिट्यूशन कहीं पे करते हैं तो एंड पे ज़रूरी होता है कि आप उस सब्स्टिट्यूशन की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके आप अपनी उसी वेरिएबल में सॉल्यूशन फाइंड करें जो आपको गिवन दिया हुआ था। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे x² के साथ माइनस था, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया था बाय मिस्टेक। तो इसको जस्ट मैं करेक्ट करने लगा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे भी माइनस आएगा स्टूडेंट, तो इधर से जब 3 इसमें से यहाँ पे भी माइनस आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये माइनस को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ये आपके पास माइनस आएगा। जस्ट ये एक माइनस का एक डिफरेंस है जो आपने ध्यान से ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपके पास जस्ट एक माइनस बाय मिस्टेक हमने एडिशन में लिख दिया था। तो ये अब आप देख सकते हैं कि जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है अब ठीक हो चुका है, अब इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अब इस तरह से है कि कुछ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में होती हैं कि जो इटसेल्फ जो है वो होमोजीनियस नहीं होती, लेकिन हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके उस इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर हम देखें ये वाली फॉर्म में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और अगर मैं इसमें से C1 और C2 को ज़ीरो कर दूँ तो ये बेसिकली मेरे पास होमोजीनियस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल x है, इसकी इधर बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है और यहाँ पे भी डिग्री 1 है। चूँकि सारी टर्म्स की डिग्री 1 है इसलिए ये आपके पास होमोजीनियस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अब अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाए या इस तरह से कि इसमें साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि इस पहली 2 टर्म्स की डिग्री तो 1 है लेकिन थर्ड टर्म की डिग्री 0 है, चूँकि ये कांस्टेंट है। इस सिचुएशन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि ये आपके पास गिवन फॉर्म इस फॉर्म में होमोजीनियस नहीं है। इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। एक को कहते हैं केस 1 और एक है केस 2। केस 1 आप क्या करेंगे, इधर जो आपके पास इस तरह की फॉर्म में सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे भी लेट्स सपोज यहाँ पे प्लस है तो उसको माइनस है गिवन क्वेश्चन में, तो आपको उसको प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए माइनस अंदर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे आपके पास प्लस हो जाएगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि A1 फाइंड करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से A2 जो कि सिर्फ एक कोएफिशिएंट्स के नाम है। A1 आपके पास x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है, B1 आपके पास y के साथ कोएफिशिएंट है, A2 आपके पास इधर dy वाले जो डिफरेंशियल है उसमें x के साथ कोएफिशिएंट है, B2 जो आपके पास है वो dy के साथ जो y है उसके साथ कोएफिशिएंट है। अब स्टूडेंट आप ये करेंगे, A1 A2 आपने यहाँ से कंपेयर करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके A1 B1 A2 B2 फाइंड कर लेना अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से। और आप देखेंगे कि A1 अगर तो केस 1 में A1 और A2 रेशो बराबर नहीं है B1 रेशो B2 के, तो फिर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास स्मॉल x जो यहाँ पे x दिया हुआ है उसकी जगह कैपिटल X प्लस h आ जाएगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जहाँ पे y दिया होगा वहाँ पे कैपिटल Y प्लस k आएगा।
स्टूडेंट जैसे ही ये क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा तो ये आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आप करना क्या चाहेंगे। सबसे पहले आप चारों कोएफिशिएंट्स फाइंड कर लेंगे, a1 b1 a2 b2। a1 ओवर a2 नॉट इक्वल आते हैं b1 और b2, तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। अगर a1 ओवर a2 b1 और b2 के इक्वल आ जाती है रेशो, ये रेशो इस रेशो के इक्वल आती है, तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ जिसकी मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी क्लियर हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जांपल है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है x प्लस 3y माइनस 5 ओवर x माइनस वाई माइनस 1। स्टूडेंट इसको अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस कन्वर्ट करने का मतलब है dx के साथ आपके पास x वाला फंक्शन होना चाहिए। ये इधर जाके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास आएगा x प्लस 3y माइनस 5 के साथ dx आ गया, और ये इक्वल आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 डी वाई के, ठीक है। इसको जस्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूँकि ये फॉर्म बनानी है, इस फॉर्म के मुताबिक यहाँ पे इसको इधर ले जाते हैं, x प्लस 3y माइनस 5 डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट फॉर्म तो कुछ बन चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है इस प्लस और इस माइनस का। इसको प्लस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, x प्लस 3y प्लस माइनस 5 डी एक्स, इस माइनस को अगर हम अंदर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है वो एग्जैक्टली इसी तरह की फॉर्म बन चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास a क्या है, x के साथ वाला कोएफिशिएंट a1 है, y के साथ वाला कोएफिशिएंट b1 है। तो मेरे पास यहाँ से a1 है वो है 1, b1 है 3। सिमिलरली आपके पास a2 है -1 और b2 है 1। अगर मैं रेशो फाइंड करूं a1 ओवर a2 तो ये आपके पास आती है 1 ओवर -1, जबकि b1 ओवर b2 ये आपके पास आती है 3 ओवर 1। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा केस यूज़ होगा, केस 1। केस 1 आपके पास कहता है कि आपने लेट कर लेना है x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एज और y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। आपने अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में x की जगह ये और y की जगह ये सेट करना है, ठीक है। अब अगर मैं इधर दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करूं तो ये आपके पास dx के इक्वल आ जाता है d ऑफ कैपिटल X, क्योंकि ये h कांस्टेंट है। यहाँ पे h और k बेसिकली आपके पास कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली डी वाई किसके इक्वल आ जाता है, कैपिटल D कैपिटल Y के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मैं बेसिकली स्टूडेंट्स अपने इस फॉर्म में पुट करूँगा डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। इधर जब पुट करेंगे तो डी एक्स की जगह कैपिटल डी एक्स आ जाएगा, इधर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल डी एक्स ओवर कैपिटल डी एक्स डी वाई, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो आपकी सारी फॉर्म जो है वो देखते हैं क्या किस तरह से चेंज होती है जी। अब अगर हम देखें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह चूँकि डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ पे x था हमारे पास, x की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू तो ये आएगा x प्लस एच प्लस 3, y की जगह y प्लस k माइनस 5 ओवर x प्लस एच माइनस y माइनस k माइनस 1। स्टूडेंट जस्ट मैंने इधर x की जगह पे कैपिटल X प्लस एच पुट कर दिया, इस y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k पुट कर दिया, यहाँ पे कैपिटल X प्लस एच और यहाँ पे कैपिटल Y प्लस k। अब ये माइनस की वजह से बेसिकली ये माइनस में शिफ्ट हो गया। जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं और आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्मॉल x स्मॉल y में थी वो कैपिटल X कैपिटल Y और साथ h और k की फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है।
अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, हाँ जी, ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल एक्स प्लस 3y, मैंने x और y वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है, प्लस एच प्लस 3k माइनस 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली नीचे जब मैं इसको इकट्ठा करूँगा x माइनस वाई प्लस एच माइनस के माइनस 1। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब अगर हम किसी तरह से x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें और हम इतनी टर्म्स को इग्नोर कर दें तो आपके पास जो ये वाला पोर्शन होगा स्टूडेंट्स, ये पोर्शन आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों किसी तरह से अगर ज़ीरो हो जाएं कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे पुट करके तो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर से आप एच प्लस 3k माइनस 5 को इक्वल टू 0 कर दें, सिमिलरली एच माइनस के माइनस 1 को भी इक्वल 0 कर दें। स्टूडेंट जस्ट आपने इन दोनों को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को जस्ट माइनस करता हूँ। जब मैं माइनस करूँगा तो ये किस तरह से चेंज होगा, प्लस एच माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपके पास बेसिकली स्टूडेंट इनको अगर हम माइनस करें तो ये h माइनस 0 हो जाएगा, 3k प्लस 4k ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 1 4 आ जाएगा। आपके पास k की वैल्यू आएगी जी। तो स्टूडेंट यहाँ से जब हम k की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो वो k आपके पास बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 1। ये 4k माइनस 4 उधर जाके प्लस होकर कैंसिल आउट होकर k आपके पास 1 आ जाएगा। अब k की वैल्यू जब मैं सेट करूँगा यहाँ पे इक्वेशन 2 इसको मैं नाम दे देता हूँ, तो h माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। एच आपके पास बेसिकली आ जाएगा स्टूडेंट 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एच आपके पास 2 आ जाएगा और के आपके पास 1 आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें तो हम देख सकते हैं 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 तो ये सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है एच और के आपके पास ये दोनों वैल्यूज आएंगे। अब एच और के की ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस 3y ओवर एक्स माइनस वाई। स्टूडेंट आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एच और के की इन वैल्यूज़ के लिए इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से आगे एच और के की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपके पास इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से आगे स्टूडेंट्स मैं आपको ओरली बताऊँगा और आपको उसको सॉल्व करना है, ये आपका होम टास्क होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में ही सॉल्यूशन आपके पास आएगा। जब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में सॉल्यूशन आएगा तो आपने इसमें दो तरह से बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट आप ये करेंगे, तो स्टूडेंट जब आप इस पूरी इक्वेशन को होमोजीनियस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आएगा। जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में सॉल्यूशन आएगा उसमें आपने रिप्लेसमेंट करनी है। यहाँ से जो आपने सब्स्टिट्यूशंस की थी, यहाँ से कैपिटल एक्स की जगह पे आपने एक्स माइनस एच पुट कर देना, ये एच जाके उधर माइनस हो जाएगा, स्मॉल एक्स और एच में आंसर आएगा। फिर आपने यहाँ से कैपिटल वाई की जगह पे वाई स्मॉल वाई माइनस के पुट कर देना है। तो आपका पूरा सॉल्यूशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और एच और के में आएगा। और एच और के की आपने एंड में वैल्यू पुट कर देनी है, के की जगह 1 और एच की जगह 2। दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई है। इसमें आपने y इज इक्वल टू वी एक्स वाली सब्स्टिट्यूशन करके पूरा सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपका सोल्यूशन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आएगा। कैपिटल वाई एक्स और कैपिटल वाई की जगह आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस एच, और ये कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस के पुट करेंगे आप।
तो आपका पूरा सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और एच और के भी साथ आ रहे होंगे, और उन एच और के की जगह पे आप ये के और एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको आपका होम टास्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चूँकि आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी ऑलरेडी हो चुका है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसको भी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अब दूसरा केस हम देखते हैं कि जिसमें हमने देखना है कि अगर a1 ओवर a2 b1 और b2 के इक्वल आ जाएं तो किस तरह से सॉल्व हो सकता है। स्टूडेंट, मैंने ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे वंस अगेन मैंने देखा कि यहाँ पे माइनस आ रहा था। माइनस को प्लस करने के लिए मैंने इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया और ये आप जो अभी हम सॉल्व करके आए हैं उसी तरह से इसमें कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 फाइंड किया, देखा हमने दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। यहाँ पे मैंने आपको उधर पीछे z बताया था, आप कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व कर सकते हैं। t को a1 x प्लस b1 y, ये आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी होती है। तो इसके मुताबिक t आपके पास क्या आएगा, a1 आपके पास स्टूडेंट 3 था, 3x, ठीक है 3x, और b1 आपके पास क्या था, -4, तो ये -4y आ जाएगा, ठीक है। a1 और b1 जो आपने फाइंड किए हुए थे उनको आपने x और y के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड की फॉर्म में लिख देना। ये माइनस था, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि आपके पास b1 -4 था, ठीक है। तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी यहाँ पे। उसके बाद अब आप जी स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि किस तरह से हम t जो है वो फाइंड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ x और y जो लेट करके। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने दोनों साइड पे डी टी ओवर डी एक्स फाइंड कर लेना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी टी ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इस टर्म के इक्वल आ जाएगा 3 - 4 डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट करना है। इसको सेपरेट करने के लिए बस मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, इस -4 डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, और ये इस टर्म को हम इधर जाके माइनस करवा देंगे। ये माइनस करवा दिया और ये टर्म इधर जाके प्लस हो चुकी है, ठीक है। अब स्टूडेंट इस 4 को दोनों के साथ डिवाइड करवा देंगे, ये डिवाइड करवा दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट जो गिवन हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये गिवन क्वेश्चन था। इसमें अब हमने जो भी सब्स्टिट्यूशंस किए हैं वो यहाँ पे 1 बाय 1 पुट कर देंगे। डी वाई ओवर डी एक्स जो हमने फाइंड किया था, ये स्टूडेंट मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये इस वैल्यू को मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये आप देख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। और सम ऊपर जो हमारे पास टी था वो 3x - 4y हमारा टी था, तो यहाँ पे भी 3x - 4y टी आएगा, यहाँ पे भी 3x - 4y टी आएगा, तो ऊपर t - 2 और t - 3 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जस्ट आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये जो -3/4 है, इस ये वाली टर्म जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म इधर जाके माइनस कर देंगे, यहाँ पे जो माइनस है ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी, और ये वाली टर्म जो यहाँ पे प्लस की है ये इधर जाके माइनस कर देंगे। जस्ट मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, दोबारा से देखें, ये वाली टर्म माइनस की है, ये इधर जाके प्लस कर दी जाएगी, और ये वाली टर्म जो प्लस की है ये इधर जाके माइनस कर दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके पास फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आप बेसिकली डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ से आपने डी टी ओवर डी एक्स को सेपरेट करना है। आप किसी भी तरह सोल्व कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स को यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे आप आगे इसके बाद आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंपल प्लस माइनस किया, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपने ये 1/4 जो था वो इस 1/4 से कैंसिल आउट कर दिया, सॉरी ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टूडेंट्स आप जब सोल्व करेंगे तो डी टी ओवर डी एक्स आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऊपर शो भी करवा रहा हूँ, ये स्टेप्स हुए हुए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स को यूज़ करेंगे तो आपके पास डी टी ओवर डी एक्स इस तरह की फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने ये करना है कि आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है टी एंड एक्स में सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं ये वाली दोनों टर्म्स टी के साथ ले जाऊंगा और ये डी एक्स को इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। आप यहाँ से ये स्टेप देख सकते हैं, ये दोनों ये
डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में चला गया, dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जस्ट अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, नीचे है 1 + t, अगर मैं ऊपर भी 1 + t बना लूँ तो फिर मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती है। तो ऊपर मैंने t में 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस भी कर दिया, 1 ऐड किया माइनस किया, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि हमारी इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड तो सिंपल है, इसको ऐसे ही आने दें, ठीक है। अब ये t+1 के नीचे t+1 को अलग से भी लिख लिया, और ये -1 और -3 जो है वो -4 हो गए, तो ये -4 की जगह मैंने 4 लिख के ये माइनस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी है। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन हमने कैलकुलस में डिटेल में पढ़े थे कि किस तरह से इंटीग्रेशन इस तरह की जा सकती है, तो ये जस्ट वही किया जा रहा है। t में +1 और -1 किया ऐड, ताकि ऊपर और नीचे सेम फैक्टर आ जाए, फिर सेम फैक्टर के एक जगह पे लिख दिया, और बाकी जो आपके पास टर्म थी उसको मैंने अलग से इंटीग्रेशन में लिख दिया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड भी इसी तरह से आ जाएगी। अब ये स्टूडेंट कैंसिल आउट होके 1 बच जाएगा, यहाँ से -4 बेसिकली बाहर चले जाएगा, ये आ जाएगा और इक्वल टू इसके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन है तो ये t आ जाएगा, यहाँ पे चूँकि नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 है वो ऊपर पड़ा हुआ है तो ये ln की फॉर्म में चला जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो चूँकि x के रिस्पेक्ट है तो यहाँ पे x + c आ जाएगा। लास्ट स्टेप मैंने दोबारा आपको बताया कि आपका क्वेश्चन x और y में था, सोल्यूशन भी x और y में ही आना चाहिए। तो इस तरह करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने लेट किया था t आपने लेट किया था 3 - 4y, उसको आप लेट को वापस पुट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे हम 3x - 4y -4 ln 3x - 4y + 1 = -x + c। तो स्टूडेंट, ये हमारी थी सेकंड एग्जांपल, जिससे हमने सेकंड केस को सोल्व करना सीखा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कोई क्यूरी हुई तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इन सारी जो टाइप्स हैं, इसमें हमने सबसे पहले आज हमने देखा किस तरह से हम ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की पोलर फॉर्म में, अगर आपको गिवन इक्वेशन दी हो तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। फिर नॉन होमोजीनियस या ऐसी इक्वेशन जो रिड्यूसिबल है होमोजीनियस, उसके 2 केसेस थे, हमने उन दोनों की एग्जांपल्स को 1 बाय 1 सॉल्व करना सीखा। तो अगर आपको स्टिल कोई क्यूरी है, चूँकि आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो आप मुझसे जो है वो जूम में जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप उसमें मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ शिफ्ट होंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो सॉल्व की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।